भट्टी साहब से। भट्टी साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी ये फौजी अदालतों के मामले के हवाले से, लेकिन सर इसमें आज कोई बहुत बड़ी कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि 2 जज साहिबान ने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने खुद को इस बेंच से अलग कर दिया। उनका कहना यह है कि चूंकि बेंच की तश्कील के हवाले से जो एक फैसला महफूज हुआ पड़ा है, प्रोसीजर रूल जो है, तो उसके हवाले से वो कहते हैं कि जी जब तक वो फैसला नहीं आ जाता हम बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। ये है इसके अंदर डेवलपमेंट। आपका इसके ऊपर कमेंट क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो समीना सईद कादी साहब जो हमारे भाई हैं, उनके बड़े भाई कादी अमीन थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड। मुझे भी वो शफकत की तरह भाइयों की तरह करते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बंद करे और अल्लाह ताला हमारे भाई कादी सईद को सब्र दे। कादी जो अमीन है बड़े ही शफकत और बड़े ही प्यारे आदमी थे। मेरी कई मुलाकातें नहीं है, अब वो अल्लाह ताला दर्जा। दूसरी बात, मोहतरम फायद ईसा और जस्टिस तारिक साहब ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने तो वैसे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में तो अदालतों की जरूरत है ही नहीं। मैं नहीं मानता कि मुल्क में पाकिस्तान में आईन है, कानून है। जिस अदालत में फायद ईसा साहब, वो अभी आईन बना ही नहीं, जिसे 7 रुकनी बेंच ने स्टे दी है। मतलब है मजाक बन गया है। अदालतें तो काबिल एहतराम है, अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट की अदालत है। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब अब एक चीज तो है ना कि वो जरा उसका फैसला तो हो जाए, क्योंकि जो केस है उसमें तो ये बात लिखी हुई है कि जो 3 रुकनी कमेटी है वो बेंच तश्कील दे सकती है, और जाहिर हम कोशिश करेंगे इस पर आईनी और कानूनी माहिरीन की राय भी जाने, वो कैसे देखते हैं। तो एक मैं आपसे जरूर लेकिन कमेंट जानना चाहूंगी। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बहुत महीनों से ही, तकरीबन मेरे ख्याल 2-4 महीने से कोई भी मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे, सिर्फ चैम्बर में कुछ वर्क करते हैं लेकिन किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनते, और बड़ी इस पे तनकीद की जाती है कि जी वो बनते नहीं है, उन्हें बिठाया नहीं जाता। बिठाया है तो वो खुद ही नहीं बैठे। जज कभी अपनी मर्जी से नहीं फरमा सकते कि मैं इस बेंच पे बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। मैंने तो आज तक 32 साल सहाफत में नहीं देखा। ये चीफ जस्टिस का है। जब हाँ अगर वो आइन पास हो जाता, उसे हाई कोर्ट में कोई नहीं कर, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करता, उसको स्टे नहीं होता, तो फिर उनका हक था। इस तरह तो एक पुलिस वाला अफसर कहेगा जाओ मैं इसके नीचे काम नहीं करता, एक और सेक्रेटरी कहेगा मैं चीफ सेक्रेटरी के नीचे काम नहीं करता। ये क्या मजाक है यार, अनबिलीवेबल है। ये देखे, ये नहीं होता। मिलिट्री कोर्ट्स बननी है, नहीं बननी। 9 मई के वाकया पर मेरा भी दिल खराश है, आपको भी तकलीफ है। मेरे घर पे आग लगी, मुझे लगी, मुझे उससे ज्यादा तकलीफ नहीं है। लेकिन कुछ लोग जज साहबान पहले अखबारात नहीं पढ़ा करते थे, शादियों में नहीं जाते थे। हमें पता है कौन रात किसके घर में जाता है। समीना, हमें आइन की अगर हुक्मरानी ना होगी, मुझे बताएं, मैं आप या कोई भी फर्द वाहिद पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो, सरकारी अफसर हो, मुलाजम हो, सिवाय अदालत के हमें कौन इंसाफ देगा? अगर अदालतों में ही इख्तलाफत हद से ज्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाए, बेंच बनने पर लड़ाई हो। आज इस वक्त तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार है तो बेंच दे, लेकिन ये अब एतजाज एहसन साहब जैसे साहिब इल्म उधर पेश हुए, अगर ये नहीं होना, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंसाफ के लिए बेहतर नहीं है और हमें कौम की बजाय खजूम बनाया जा रहा है। ऐसी तरीकों से अंग्रेज करना चाहिए, क्योंकि अदलिया मेरी है, अदलिया आपकी है, 22 करोड़ की है। बिल्कुल ठीक। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट हर अदारा हमारा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो तकसीम का तासुर दिया जा रहा था शायद वो सही है। अभी आपने कहा कई फैसले, मुझे एक पता है अहम तरीन शख्सियत में बिलावल ने, आपने एक बात कही, इसके बाद शहजाद भट्ट साहब है, मैं इनका टाइम नहीं जाया करूंगा। बिलावल सीवी में बहुत पीछे रह गया है, नून लीग बहुत आगे आ चुकी है। बिलावल सीवी में बहुत पीछे रह चुके हैं और सिंध तक महदूद कर दिया गया है और पैगाम भी दे दिया गया। और दूसरा, कभी इम्कान है 90% के इलेक्शन इस साल नहीं होंगे, कभी इम्कान है 90%, क्योंकि सितंबर में एक अहम चेंजिंग होनी है। उसके बाद भट्टी साहब, आपने तो बड़ी अहम खबरें दे दी हैं प्रोग्राम के शुरू में ही। हमारे पास काफी कुछ है डिस्कशन के लिए, लेकिन मैं भट्ट साहब की तरफ जाऊंगी। भट्ट साहब, चूंकि बात पहले वहाँ से हो रही थी, अगर आपने उसके ऊपर कमेंट करना है, मैं कोशिश हमारी है कि जनाब हम कोई आईनी और कानूनी माहिर ही लें इस मामले पर बात करने के लिए। लेकिन आपको क्या नज़र आ रहा है, ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा और इसका फैसला क्या
गैर मुतनाज़ा कहा जाएगा? क्योंकि अगर जज साहिबान अलग हो जाएं तो फिर वही बातें शुरू हो जाएंगी कि जी 7-3 तो 4-3 तो 5-2। देखिए समीना, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी 25 अफराद के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमा जो चल चुके हैं, जिनमें सिविलियन भी शामिल थे। अब बात यह है, और पीपल्स पार्टी भी मैं देख रहा हूं कि आहिस्ता आहिस्ता जो इस चीज़ की सख्त तरीन मुखालफ थी वो भी क्लोज होती जा रही है इसी स्टांस के जो इस वक्त हुकूमत लेके चल रही है। सवाल यह है, एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, मुलाकात भी हुई बड़े साहब से, चीफ से मुलाकात के बाद पिटीशन वो खुद बने हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी खबर यह है कि ये बेल मंडेर चढ़ती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। क्योंकि मुल्क की जो इस वक्त सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी होकर इनकी फेवर में जा रही है। लेकिन यहाँ इस बात को मुकम्मल करने में करारदाद भी इनके हक में मंजूर हक में आई है। लेकिन मैं इस बात को मुकम्मल करते हुए इस वक्त चूंकि मैं PUJ का प्रेसिडेंट हूँ, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, तो मैं एक बात जरूर यहाँ पर करना चाहूँगा। इस सवाल से ज़्यादा मेरे लिए अहम वो है जो आज मेरे वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने इस्लामाबाद में एक जर्नलिस्ट के मुंह पर एक तमाचा मारा है। वो तमाचा जो है वो पाकिस्तान की सहाफत के मुंह पर तमाचा है। सवाल ये है कि एक जर्नलिस्ट का हक है कि वो सवाल करे। आपका ये इस्तेकाक है कि आप उसको नो कमेंट कह दे, आप जवाब ना दें, ये आपकी मर्जी है। आपको वो दौर भूल गया है जब आप इंग्लैंड में नमाज पढ़कर निकले थे। उस वक्त इंग्लैंड के जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल किया था, उस वक्त तो थप्पड़ नहीं मारा था। आज आपके पास 6 पुलिस वाले थे, 4 गनमैन थे, आज आपने उसको थप्पड़ मार दिया। CC फुटेज हर चीज है, और उसका इल्जाम यह है उस जर्नलिस्ट का कि मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने के बाद कैमरा छीन लिया है। इस सिलसिले में भट्टी साहब, आप भी PUJ के सदर रहे हैं, कभी ये दौर हमने देखा था कि सहाफियों की अब सियासतदानों के हाथों पिटाई भी होगी? इस पर आप क्या कमेंट बोलूंगा? शहजाद भट्ट साहब, आप हमारे लीडर हैं। अफसोस तो ये है, थप्पड़ एक सहाफी को नहीं पड़ा, पूरी सहाफी कम्युनिटी को पड़ा है। लेकिन जब सहाफी तकसीम कर दिए जाए, दौलत में अपने आप को तकसीम करे, बहुत बहुत अच्छे सहाफी हैं, ये याद रख ले। इस्लामाबाद के एक सहाफी को नहीं पड़ा, शहजाद भट्ट साहब को भी पड़ा, हामिद मीर को भी पड़ा, काशिफ बासी को भी पड़ा, आरफ अमीन भट्टी को भी पड़ा। लेकिन पाकिस्तान में 14 माह से सहाफत की तदफीन हो चुकी है, उसको कफन भी नहीं पहनाया गया, सहाफत को गुस्ल देने की भी इजाजत नहीं दी जा रही, बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है 14 माह से। कि मैं हल्फन कहता हूं, मैंने मुशर्रफ दौर में 2 दफा जिसम खूना लूट हुआ है, लेकिन इससे 5% भी तकलीफ नहीं थी। भट्ट साहब, ये आप भी जवाबदेह होंगे, जितने मुंतहिब नुमाइंदे हैं सब जवाबदेह होंगे। ये खुश ना रहे कि ये उसको थप्पड़ पड़ा है। इसमें तो सहाफी शहीद हुए, सहाफियों को नौकरियों से निकाला गया, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। ऐसे में समीना मुझे ये बताएं, मैं इसे सिविल मार्शल ना कहूं तो और क्या कहूं? मैं कोई बात भी अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहा, मेरे होंठों पे मजबूरी की जंजीरें बंधी हुई हैं, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है खौफ। कोई बात नहीं भट्टी साहब, ये भी वक्त गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। हम तो यही बात कर रहे थे। बात सुने, आखिरी में भट्ट साहब सदर है मुस्लिम लीग नून की एक अहम रहनुमा ने एक सहाफी का पता साफ करने का रोजाना ऑर्डर देती है। इन्हें जेब देता है, इन्हें चाहिए हमारी इनसे सहाफी कोई भी किसी जमात से वाबस्ता नहीं होता, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। एक दफा मोहतरमा कुलसूम नवाज साहब को पुलिस पकड़ने गई तो मैं अपनी गाड़ी में उन्हें बचा के लेके गया। ये फरमाइएगा सर, ये इतनी आपने हुकूमतें देखी हैं, लेकिन खास तौर पर आपको क्या लगता है जो PMLN जब भी पावर में होती है तो क्या आप महसूस करते हैं कि ये कोई इस तरह का ज्यादा सहाफत के लिए तंग हो जाती है सिचुएशन? नहीं, हमें इसका कोई कसूर नहीं, इतना कभी नहीं होता। पुराना दौर भी कभी मिसाली नहीं था, लेकिन ये दरअसल ज़ियाउल हक की बाक़ियात है। समीना मेरी बहन, शायद आप उस वक्त नहीं आई थी, उस वक्त सहाफियों को किले में बंद किया गया, कोड़े मारे गए, अखबारात से खबरें उतार के खाली निशान था। अब वो सेम दौर आ गया है, मैं समझ लो 77 आ गया है। और बदकिस्मती है कि जिनके लीडर जुल्फकार अली भट्टो ने उस डिक्टेटर के साथ मुकाबला करते हुए जान दी, वो जमात भी आज सहाफियों पर कदगन लग रही है। बेनजीर शहीद मेरा सवाल ये है, मेरा छोटा सा सवाल आप ये है कि अगर किसी सहाफी के घर से
इंडिया की क्लाशनकोव निकल आई, FIR दर्ज हो गई, वहां तक तो हम फिर भी मान लेते हैं कि FIR के बाद पाबंदी सलासिल करें। लेकिन जब यही मेरे मिनिस्टर साहब हार्ट टॉक में जाते हैं, वहां सवाल जवाब होते हैं, वहां पसीने निकलते हैं, फिर लंदन की सड़कों पर सवाल होते हैं, तो पाकिस्तानी शख्सियत अगर सवाल करता है तो उस पर थप्पड़ मारा जाता है, यह काबिल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, मुझे समीना, जरा ये हमारा और आपका मुश्तरका इशू है, व्हाट्सएप की बात बहुत खूब है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब लंदन में तशरीफ फरमा है, रोजाना सैकड़ों लोग एहतजाज करते हैं। आज तक किसी ने किसी को चूहा? जिस मुल्क में आइन और कानून ना हो वहां इंसानी हकूक की पामाली होती है, इंसानी हकूक को पांव में कुचला जाता है। काबिल एहतराम है, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ के घर के बाहर भी गंदे नारे नहीं लगाने चाहिए, गलत करते हैं कोई भी सियासी जमात हो। लेकिन पाकिस्तान में ये अगवा किए हुए इस नून लीग के दौर में साफियों को दरख्त से बांधा हुआ है और मैंने जाके छुड़ाया हुआ है। और मेरी बहन, ये सिविल मार्शाल्लाह है, जियाउल हक की बाकियात पूरी आबोताब से इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पर। लेकिन कुछ जिम्मेदारी भट्टी साहब जर्नलिस्ट पे भी तो आयद होती है ना। हमने पता नहीं इतनी कमजोरी दिखा दिया है, क्यों नहीं सहाफी बॉयकॉट कर देते वजीर खजाना की किसी भी तकरीब का, क्यों नहीं हम हुकूमती तकरीबात का बॉयकॉट कर देते कि जब तक इस किस्म के वाकयात की रोकथाम ना हो तो हम लोग भी अपना कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ शो करें ना। बिल्कुल, ये समीना ये बात हुई है, मेरी बात हुई है। ये हम तकसीम है, मेरी शहजाद भट्ट साहब से गुजारिश है, तमाम यूजे और प्रेस क्लब की मीटिंग बुलाई जाए और उनके आगे हाथ जोड़ा जाए। खुदा के लिए, हम किसी सियासी जमात के तर्जमान नहीं है। खैबर में हो, बलोचिस्तान में अगर साफी के साथ ज्यादती हो रही है तो उस पर आवाज बुलंद करे, लेकिन पुरअमन